Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex Sweat Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकते हैं आफ्टर दिस 7/7 पोर्टल। ठीक है, सो डेफिनेटली ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल टाइमलेस होगा बिकॉज इट विल बी डीलिंग विद द फ्यूचर एंड डेफिनेटली ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। तो रीडिंग को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आप जानते ही हो कि आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ पर्सनल रीडिंग्स, तो बी अलर्ट ऑफ द स्पैम एज वेल एज द स्कैम इन द कमेंट सेक्शंस। ठीक है, मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में सब्सक्राइब करने से या फॉलो करने से इस तरह से फ़ायदा रहेगा आपका कि आप वहाँ पे डिफरेंट मास्टर नंबर्स के बारे में जान पाएंगे और मैं कार्ड्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में हम इस रीडिंग में क्यूब्स को देखेंगे क्योंकि क्यूब्स बहुत अच्छे से हमें, दिस आर नॉट डाइसेस, दिस आर क्यूब्स। डाइस प्रेडिक्शन में भी करती हूँ, सैंड प्रेडिक्शन भी करती हूँ मैं, आप उसको भी देख सकते हैं। सो ये जो क्यूब्स है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं एंड दे विल गिव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली वो आपको मदद करेगा। दिस विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग एंड फॉर ऑल साइंस, बट साइंस के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी पहले से रिकवर हुई हूँ, थैंक्स फॉर योर विशेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं, लास्ट में हम गाइडेंस को देखेंगे। पहले हम इस डेक से ही देख लेते हैं कि आफ्टर द 7/7 पोर्टल क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, क्या बिग चेंजेस, सरप्राइजिंग इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बिग सरप्राइजिंग चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर दिस 7/7। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास साइन आया है, सो आप मान लो दिस इज़ अ जैकपॉट लाइक। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, लियो है, सिंह राशि है, वृश्चिक, कर्क और मीन राशि। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, फायर साइन है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 कॉमन हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8, 17, 26, ओके, और किसी का हो सकता है कि लाइफ पाथ नंबर हो 8। 4 भी इम्पॉर्टेंट है, 19 दैट इज़ 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली। सो आफ्टर दिस 7/7 व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, व्हाट चेंजेस। 2 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स, ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटाकल्स। सो अगेन 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड 2, 5, 4, 19 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे आ रहा है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन एंड तुला राशि। ठीक है, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे आपको कहना है, करेंटली कुछ लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं विद द सिचुएशन। आप देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है डेथ का कार्ड, रीबर्थ, 13 नंबर, और उसके था टावर। उसके भी नीचे दो जो कार्ड है वो है टावर और उसके नीचे है मून। सो बेसिकली अगर आप कोई सिचुएशन पे इस तरह से है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं इस वक्त, या अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट है इस वक्त, मतलब दिल टूटा हुआ है, दिल आपका नाजुक सा है, ठीक है, बेचारा दिल वो तो टूट ही जाता है ना अगर कोई बुरी तरह से हमें कोई कह भी देता है। इवन ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप में भी होता है। अगर हम सोचो कि किसी जगह पे अपना 100% एफ़र्ट दे रहे हैं अपने कंपनी को डेवलप करने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग अगर हमें कुछ खरी खोटी सुनाते, ठीक है, कुछ हमें बुरा कहते, तो हमें कितना ज़्यादा
गहराई में जाके इंसल्ट फील होगा और बहुत ही बुरा लगेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ लोग, पहले मैं थोड़ा सा करियर रिलेटेड बता देती हूँ, उसके बाद मैं लव रिलेशनशिप बताऊँगी। कहीं ना कहीं पे कुछ करियर में आप स्टक हो, आप बिल्कुल वहाँ से निकलना चाहते हो, या कोई वातावरण है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, ठीक है, जिस तरह से पॉइजन काफ़ी टॉक्सिक है, कुछ इस तरह से चीज़ है, ऐसा है हमारी ज़िंदगी में जो बिल्कुल हानिकारक है, जो हमको लेने नहीं चाहिए, लेकिन उस तरह का सिचुएशन आपके जो करंट माहौल है उसमें ऐसा हो रहा है और आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। आप कंटिन्यूअसली एफर्ट्स तो डाल रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्ति नहीं मिल रहा है। आफ्टर दिस 7 portal, the 7-7 portal, 7 ऑलवेज इंडिकेट्स द डेफिनेटली जो है वो अंदर तक, मतलब इनर मोस्ट, और 7 इंडिकेट्स द केतु प्लैनेट, ठीक है। सो केतु यहाँ पे हो सकता है मेजर रोल प्ले कर रहा है, और केतु जनरली रिसर्च, ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ के ऊपर ही हमें फोकस करवाता है, ठीक है। हमें जिस तरह से बोला जाता है ना, आध्यात्मिक जीवन में हमें और भी इंटरेस्ट आता है ड्यू टू 7 ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे 7 रिलेटेड है, बिकॉज दीज आर ऑल द स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, ठीक है। डार्क हिस्ट्रीज, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मिस्टीरियस चीज़ें जो रहस्यमय है, सब कुछ केतु से जुड़ा हुआ है, हिडन बोला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से था, अंधेरा था, जो रोशनी की तरफ आप ज़रूर जाओगे आफ्टर द 7-7 पोर्टल। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, मैरिज, ठीक है, यू कैन से दैट एडॉप्शन ऑफ योर चाइल्ड या प्रेगनेंसीज, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप आर्टिफिशियल तरीके से प्रेगनेंसीज को डेवलप करो, या हो सकता है आपके साथ आपके पर्सन का मुलाकात होना, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर अ डेट, यू कैन से दैट प्रपोजल्स, इन्विटेशंस, न्यू ऑफर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी ऑफर्स आ सकते हैं फॉर योर जॉब, फॉर योर रिलेशनशिप। यहाँ पे एक पैशनेट लवर आपके इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो सोच ही रहे थे आपको प्रपोजल देने के लिए, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक द स्टेप। जो बॉटम ऑफ द कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी ज़िंदगी एक सॉलिड स्टेबिलिटी तक ज़रूर पहुंच रही है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सर्कल हैज़ ऑलवेज द कंप्लीशन। यहाँ पे जो कंप्लीशन होने वाला है वो पूरी तरह से 100% योर लाइफ इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीटेड, होल। दिस इज़ द होल, WHOLE, नॉट होल, HOLE, छेद नहीं है, पूर्णता है, कंप्लीशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेटल्ड फैमिली जिसको बोला जाता है, देखो सब लोग हमें अपने मम्मी पापा, जिसका भी भाई बहन है, मेरा तो है नहीं भाई बहन के साथ सब लोग खुशी खुशी ज़िंदगी को बिताते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा चाहिए ना, पार्टनर चाहिए, बच्चे चाहिए, फिर आप भी काम करें, बच्चे भी बहुत हंसी खुशी उनका फ्यूचर सिक्योर हो, आपके पति आपके पत्नी बहुत ज़्यादा तरक्की करे। आप ऐसा ज़िंदगी हमेशा कामना ही करते हैं, ठीक है, हम लोग सब लोग ही करते हैं, बट योर ड्रीम इज़ गोइंग टू गेट अकम्प्लिश्ड, ठीक है। बट सिंस इज ए जनरल प्रेडिक्शन, सो ऑफ कोर्स अगर इस तरह से नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि फाइनेंशियल क्रंच थे, ठीक है, डिफ़िकल्टीज था, ड्यू टू कोविड यू हैड फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ डेप्ट हो गया था, बर्डन्स बढ़ गए थे, तो वो धीरे धीरे आपको आपका वहाँ से हटेगा। अचानक से कहीं ना कहीं पे एक मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपके लिए आ रही है, और बिकमिंग मोर क्रिएटिव, आप सोच रहे हो किस तरह से हम अपने इनोवेटिव माइंड को यूज़ करें, ठीक है। और करेंटली आप डिससेटिस्फाइड हो अपने लाइफ में और आप आगे बढ़ना चाहते हो, या अगर आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड भी हो लेकिन आप अपने आप को कंप्लीट विनर नहीं समझ रहे हो, एटलीस्ट मतलब चैम्पियन आप समझ नहीं रहे हो, आपको लग रहा है जितना भी आपके पास है वो कम है, ठीक है। समवन इज़ गोइंग टू ऑफर यू समथिंग बट यू आर नॉट टेकिंग। आपको कोई ऑफर कर रहा है लेकिन आप तभी भी नहीं ले रहे हो उस ऑफर को, तो कैसे चलेगा। यू नीड टू टेक द ऑफर, बट योर लाइफ इज़ गोना चेंज। दिस 8 ऑफ वैंड्स सजेस्ट कि डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर रहे हो, एंकरिंग में भी, टीवी शोज़ होस्ट करना, या सीख रहे हो फिल्म, ड्रामा, पोएट्री, आर्टिस्टिक जॉब, कोई भी परफॉर्मेंस आर्ट,
एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। किसका मेहंदी मुझे पता नहीं क्यों फिक्स, मेहंदी का जो है आप लोग डिज़ाइन देख रहे हो, ठीक है, कैसा कैसा डिज़ाइन हम आपके मेहंदी के दिन आप पहनोगे, उस तरह से आप कुछ डिसाइड करने वाले हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, नहीं मुझे और कुछ देखना है, मुझे कुछ और ट्राई करना है। कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल को लेके थोड़ा सा बॉदर्ड हो। ये सारे जो सिचुएशंस है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि देखो डेथ कार्ड इज़ देयर, सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट ट्रांजिशन दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। जो भी ओल्ड था, जो भी पॉलिसीज़ भी कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट भी चेंज करते हैं, बिकॉज ओल्ड पॉलिसीज़ फिर मैच नहीं होते हैं करंट सिनेरियो के साथ, तो ये सारे सिचुएशंस चेंज होंगे, ओके। सो लेट मी सी अगेन। देखो पॉजिटिव रहने से ही आपको पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास सब कुछ आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो ही पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, आप पॉजिटिव करोगे भी, एफर्ट्स भी दोगे तो ही पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है। देखो पहले आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आफ्टर द 7-7 पोर्टल क्या आने वाला है, ओके। सो वी डू हैव द टावर, टावर उसके नीचे भी था, ठीक है। वी डू हैव द डेविल, वाओ, टेम्पटिंग ऑफर्स, और स्ट्रेंथ। तो अगर आपको हिम्मत नहीं मिल रहा था, फिर भी देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स उस बॉटम ऑफ द डेक से भी था 10 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके नीचे भी था 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इस तरह से है कि अगर आपको कोई फेस करना पड़ रहा था कुछ इस तरह से इश्यूज़ फैमिली रिलेटेड, कोई लीगल प्रॉपर्टी रिलेटेड था, आपके पर्सन, आपके माता पिता रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे, वो भी सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मिलजुल के सॉल्व हो रहे हैं। आपके पड़ोसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो वो भी गायब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मीटिंग्स होने के बाद, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई मीटिंग बहुत अच्छा तरह से सेटल हो रहा है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो अच्छे से मीटिंग्स में, और कंपनी के लिए वो एक प्रॉफिट दे रहा है, आपके बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट दे रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से 100% सेटल हो रहा है, ठीक है। कोई टेम्पटिंग ऑफर आपके लिए ज़रूर आएगा, कोई अचानक से, मैंने आपको बताया था, कोई रहस्य है जो झूठ है वो आपके सामने आ जाएगा, और वही सच सुन के आपको डेफिनेटली रास्ता मिल जाएगा कि अच्छा ये है तो ये है। ऑफ कोर्स, तो मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, कहीं ना कहीं पे किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना पड़ सकता है, एंड डेफिनेटली वहाँ पे जाके आप देखोगे कोई ऐसा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आप उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। कोई नेगेटिव साइड में मुझे ये दिख रहा है, कोई आपके हो सकता है कि आपके कलीग के साथ आपके रिलेशनशिप है, या कुछ ऐसा है कि कोई गॉसिप स्प्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, तो प्लीज़ बी सेफ, ठीक है। कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे कुछ पोस्टिंग करने से पहले प्लीज़ सेफ रहिएगा, ठीक है। देयर कैन बी अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ पे हिम्मत नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको हिम्मत मिलेगा वो चीज़ करने के लिए, आपको हिम्मत नहीं मिल रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है और मैं यहाँ पे फेलियर रह चुका हूँ या रह चुकी हूँ, नहीं, आप बिल्डअप कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं विद द क्यूज। ठीक है, ये देखो फेदर्स, सो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव सिग्नल्स मिल सकते हैं, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगा। मैंने आपको बताया था फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे, कोई आपके बारे में सीक्रेटली जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई यहाँ पे ऐसा है जो अंधेरा है लेकिन रोशनी यहाँ पे देखो आ ही जाएगा ना, मेरे हाथ से ही उठा दो इस तरह से। कोई अपने आप को हाइड करने की जितना भी लाखों गुना कोशिश करे, हर
नहीं हो पाएगा। एक मैसेज आपके तरफ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, यूनिवर्स भी आपको कोई सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहा है। आपका कोई विजिट हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टूर हो सकता है, कोई जगह पे आप जा सकते हो, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल टूर दिखाई दे रहा है जहाँ पे आध्यात्मिक कारण की वजह से आप अपने मज़हब के अनुसार आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कुछ खाने का, पीने का, मौज मस्ती, ठीक है। एंड डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड डेफिनेटली आप अपने डाइट के ऊपर आपको ध्यान देने चाहिए। यू शुड फोकस मोर ऑन ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, okay, and leave you can say as per my suggestion you can leave the you can strictly go for a vegan diet, ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। मैं आप बोलते ही हो ना कि कुछ बोलने के लिए, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। कोई भी साइन करने से पहले प्लीज़, कोई पोस्ट करने से पहले अपना पिक्चर हो, कोई स्टेटमेंट हो, 10 बार सोच के फिर करिएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेगेटिव साइड में यही है कि कोई कंट्रोवर्सी फैला सकता है या आपको फंसा सकता है। यू हैव टू बी वेरी सिक्योर, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है, अंडरस्टूड, ओके। आपके लिए सजेशन है, ये देखो, एनवी, कोई लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा जेलस है एंड यू हैव टू बी वेरी सिक्योर आफ्टर दिस 7/7 पोर्टल, ठीक है। एंग्जाइटी, डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, मतलब अपने आप प्रेशर्स ले रहे हो और चिंता कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, डोंट डू दैट। फिर आप इस जोन से बाहर नहीं जा पाओगे, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, कोई वार्निंग, कोई सिग्नल्स आपके लिए आ रहा है, अगेन 10-10-10, लेकिन वो थम जाएगा, ठीक है। कोई चिंता करने का ज़रूरत ही नहीं है। येस, यू विल बी एबल टू बैलेंस योर सेल्फ, मैनेज योर सेल्फ। यिंग एंड यांग कनेक्शन में भी आप देखो, आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, कोई जगह पे आप ट्रैप्ड हो, तो हो सकता है कि सफलता आपको मिले, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके जो एनर्जीज है, द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन साइड ऑफ योर्स विल बी बैलेंस्ड प्रॉपरली। बैलेंस अगर हो जाता है तो चुटकी भर प्रॉब्लम्स का अंत है, ओके। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section by 10-10-10, and thank you so much.